राधे राधे दोस्तों। आज की जो कहानी है वह है रघु का गधा। बहुत ही अच्छी कहानी है। कहानी को लास्ट तक जरूर सुने। रतनपुर नाम के एक गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था रघु। रघु दर्जी का काम करता था। गांव के सब लोग उसे बहुत ही प्यार करते थे। वह छोटा सा था तभी उसके माता पिता की मौत हो गई थी, इसलिए वह अकेला ही रहता था। रोज शाम को अपना काम खत्म करके रघु गांव के पोखर के किनारे जा बैठता और सोचता, काश मेरा भी अपना भरा परिवार होता। परंतु ले देकर सगे संबंधियों से उसके एक बूढ़ी मौसी भर थी जो 4 गांव आगे रहती थी। रघु को उससे मिले कई वर्ष हो गए थे। एक रोज रघु ने तय किया कि वह अपनी बूढ़ी मौसी से मिलने जाएगा। आखिर वो बूढ़ी थी, हो सकता है बीमार हो। रघु ख्याली पुलाव पकाने लगा और सोचने लगा कि उसे देखते ही मौसी की आंखों में खुशी के आंसू उमड़ जाएंगे। अगले दिन सूर्य उदय से पहले ही रघु अपनी मौसी के घर के लिए निकल पड़ा। रास्ते में बिरजू, जो एक कुम्हार था और रघु का दोस्त भी था, उसने बहुत कोशिश की रघु अपने जाने का इरादा छोड़ दे। एक बार फिर सोच लो, बिरजू रघु से बोला। तुम्हें अपनी मौसी से मिले हुए अरसा बीत गया है। हो सकता है तुम्हें देखकर वह इतनी खुश ना हो जितना तुम सोच रहे हो। मेरा चचेरा भाई उसी गांव में रहता है और उसने मुझे बताया वह विधवा है और बहुत अमीर भी, पर साथ में बहुत ही कंजूस और घमंडी भी है। हो सकता है तुम्हें देखकर वह सोचे तुम उसका पैसा हड़पने आए हो। लेकिन रघु तो जाने की ठाने बैठा था और बिरजू की बात का उस पर कोई असर नहीं हुआ। रघु के पास अपना कोई गधा तो था नहीं, इसलिए तपती हुई धूप सनी सड़क पर वह पैदल ही चला जा रहा था। जब सूरज सिर पर चढ़ गया तो रघु ताड़ के पेड़ों के तले बैठकर सुस्ताने लगा। थका मादा, भूख से बेहाल रघु सूर्य अस्त तक अपनी मौसी के गांव ही पहुंच गया। गांव में घुसते ही रघु को एक मोची मिला जो अपनी दुकान बंद कर घर जाने की तैयारी में था। जब रघु ने उसने अपनी मौसी के घर का रास्ता पूछा तो मोची उसकी तरफ बड़े ही कौतूहल से देखने लगा। तुम इसी सड़क पर सीधे चलते जाओ, तुम्हें एक बहुत ही बड़ा घर मिलेगा जिसे देखकर लगता है ये घर अब गिरा और तब गिरा। मोची बोला, पर ऐसा ना सोचना कि वह तुम्हारा स्वागत संस्कार होगा और गर्मा गर्म खाना मिलने वाला है। उसने फिर कहा, वहाँ जो विधवा रहती है वह अव्वल दर्जे की कंजूस है। अगर उसके बगीचे में गिरे हुए फल भी उठाने जाते हैं तो उन्हें भी वह भगा देती है। रघु भारी कदमों से मौसी के घर की तरफ चलने लगा। वो पेसों पेस में था। हो सकता है बिरजू की ही बात सच हो। जब घर नजर आया तो रघु का दिल डूबने लगा। घर की दीवारें मटमैले पीले रंग की थी और जगह जगह से उनका रंग उखड़ रहा था। खपरेल टूटी पड़ी थी और आंगन में कूड़ा करकट जमा था। टूटे हुए दरवाजे के पास वाले खंबे के साथ ही एक अधमरा उदास सा गधा बंधा हुआ था। गधे की पसलियां तक नजर आ रही थी। उसकी आंखें देखकर रघु को लगा कि शायद ही उसने इतनी दुख भरी आंखें पहले देखी है। गधा रघु की ओर ऐसे ताकने लगा जैसे खाने की भीख मांग रहा हो। रघु को गधे पर दया आई। उसे लगा कि उसे वापस जाकर पड़ोस की दुकान से थोड़ा चारा लाना चाहिए। रघु चारा लाया और गधे के आगे फैला दिया। गधा बेचारा गपा गप करके ऐसे खाने लगा मानो उसने कई दिनों से कुछ खाया ही ना हो। कौन है रे, ये कर्कश आवाज आई। मेरे गधे से तुम्हें क्या काम? रघु ने मुड़कर देखा तो पक्के बालों वाली पतली सी बुढ़िया खड़ी थी। तो अच्छा, ये है मेरी मौसी, रघु मन ही मन बोला। वह साड़ी में थी जो सफेद कम और पीली ज्यादा थी। उसके माथे पर
क्रोध की रेखाएं साफ दिखाई पड़ रही थी। रघु ने उसे अपना नाम पता बताया, पर मौसी रघु से मिलकर बिल्कुल भी खुश ना हुई। और जैसा कि बिरजू ने कहा था, मौसी को लगा रघु उसके पैसे ऐंठने आया है। मैं तो बहुत गरीब हूँ, वो बोली। मेरे पास कोई पैसा वैसा नहीं है, अपना ही पेट मुश्किल से पालती हूँ बेटा, तो तुम्हें क्या दूँ? तुम तो बस मुंह उठाकर आ धमकी मेरे पास। रघु को बुरा तो बहुत लगा, मगर उसने कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया। उसे तो सिर्फ थोड़ी आत्मीयता और थोड़ा सा प्यार चाहिए था। उस रात जब रघु रसोई के फर्श पर सोया, तो उसका पेट खाली था और मन भरा हुआ। मौसी ने सिर्फ उसे एक कटोरी पतला कुनकुना सा दलिया खाने के लिए दिया था। और जब रघु ने कहा वह अगली सुबह लौट जाएगा, तो एक बार भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। अगले दिन जब रघु चलने को तैयार हुआ, तो मौसी बोली, अगले दिन गांव तक वह भी उसके साथ चलेगी। आज मंगलवार है, गांव में बाजार लगेगा। वो बोली, मैं अपने इस निकट्टू गधे को आज ही बेच दूंगी, काम का न काज का और दुश्मन अनाज का। बेचारा गधा क्या था, हड्डियों का ढांचा था, भरता किसी को बैठा तो सकता नहीं था। रघु और मौसी जैसे तैसे उसे बाजार तक ले गई। गांव भर के लोग वहां जमा थे। दुकानदार और खरीदार चिल्ला चिल्ला कर आपस में मोल भाव कर रहे थे। झुंड के झुंड दुकानों के आसपास खड़े तरह तरह की चीजें देख रहे थे। चटकीले कपड़े, सजीले मटके, कई तरह के फल और सब्जियां और बच्चों के लिए लकड़ी के खिलौने। रघु और बुढ़िया बाजार के बीचों बीच आ गए, जहां लोग अपने अपने जानवर बेचने आए हुए थे। अपनी तीखी आवाज में मौसी ने घोषणा की, जो भी उसके गधे का सर्वाधिक दाम देगा, गधा उसी का हो जाएगा। रघु ये देखकर बहुत हैरान हुआ कि बहुत से व्यापारी बोली लगाने के लिए आगे आए। तब उसे एहसास हुआ कि दरअसल गधा काफी हट्टा खट्टा और चौड़ी पीठ वाला था। अगर उसे ठीक से खिलाया पिलाया जाए, तो वह अपने मालिक के बहुत काम आ सकता था। तभी एक धनवान व्यापारी ने अपनी धर पीली आवाज में गधे के लिए ऊंची बोली लगाई। गधा सिर उठाकर सीधा रघु को देखने लगा। ऐसा लगता था जैसे वह रघु से इल्जता कर रहा हो कि उसे खरीद ले, मानो कह रहा हो, जरा इस सेठ को तो देखो, लगता है मुझ पर खूब कोड़े बरसाएगा और तुम्हारी मौसी से भी कहीं ज्यादा मेरी मरम्मत करेगा। मैं तुम्हारा गधा खरीदता हूँ। रघु एकदम से मौसी से बोला। बुढ़िया ने जब देखा कि रघु का दिल गधे पर आ गया है और वह उसे किसी भी कीमत पर खरीदेगा, तो वह रघु से बोली, ठीक है, पर सेठ की लगाई बोली से 100 ज्यादा लूंगी। और ले देकर रघु की पूंजी बस उतनी ही थी। पर रघु गधे की मूर्ख प्रार्थना को अनसुना नहीं कर पाया और बुढ़िया को उसकी मुंह मांगी कीमत दे दी। उस सूखे से गधे को लिए रघु अपने गांव वापस आ गया। जैसे ही बिरजू ने उसे देखा, तो ठहाका लगाकर हंस पड़ा। मिलने गए थे मौसी से और लौट रहे हो इस हड्डियों के ढांचे के साथ? उसने चुटकी ली। ठीक है रघु भाई, अगली बार मेरा कहा तो मानोगे मानोगे। रघु ने गधे को भर पेट खिलाना शुरू किया। जल्दी ही गधा खूब मोटा ताजा हो गया। अब गधा रघु का बोझ भी ढोने लगा था। रघु हर वक्त अपने गधे से बचता रहता था और गधा बिना सिर्फ रघु के शब्दों को बल्कि उसकी भावनाओं को भी खूब समझता था। गधे की आंखों में सदा कृतज्ञता का भाव रहता। रघु को भी गधा खरीदने का कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि वह रघु के जीवन का अहम हिस्सा बन चुका था। अब शाम को जब सब गांव वालों के अपने अपने घरों को लौट जाने के बाद भी रघु को अकेलापन महसूस नहीं होता था। कुछ महीने बाद रघु को अपनी मौसी के देहांत की खबर मिली। रघु को लगा मौसी के अंतिम संस्कार का जिम्मा उसका है। आखिर वही तो था जो मौसी का अपना था।
अपने गधे पर सवार होकर रघु अंत्येष्टि की सब तैयारी करने निकल पड़ा। क्रियाक्रम के बाद रघु ने अंतिम बार अपनी मौसी के घर में रात बिताई। वह गधे की रस्सी खोलने बरामदे में गया। गधा सुबह से ही बेचैन था और रघु को ऐसा महसूस हो रहा था मानो गधे को मौसी के दुर्व्यवहार की पिछली बातें याद आ रही हो। जैसे ही रघु ने रस्सी खोली, गधा आंगन के दूसरे कोने में जाकर अपने खुर से जमीन खोदने लगा। शायद भूखा है, रघु ने ऐसा सोचते हुए उसके सामने हरी घास फैला दी, पर गधा जमीन खोदता रहा। शायद प्यासा है, रघु ने सोचा और उसे पीने के लिए पानी दे दिया, लेकिन गधे ने पानी भी नहीं पिया और जमीन खोदता ही रहा। रघु थका हुआ था। उसने पूछा, आखिर तुम्हें क्या चाहिए? क्या? गधा बेचारा क्या बोलता, वहीं खड़ा रहा। अचानक रघु को फावड़े का ख्याल आया। फावड़ा? रात की इस पहर में मुझे फावड़े की क्या जरूरत है? उसने खुद से पूछा। फट से उसके दिमाग में एक जबरदस्त बात आई। क्या गधा उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा है? क्या वह उससे जमीन खोदने की इल्म बता रहा है? रघु तेजी के साथ वहीं फावड़ा चलाने लगा जहां पहले गधा खोद रहा था। उसने कुछ फुट ही खोदा था कि उसका किसी सख्त चीज से टकराया और टन टन की आवाज आई। रघु जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगा और तब उसे लोहे का एक संदूक दिखाई पड़ा। संदूक से बंधी हुई रस्सी खींचकर रघु ने उसे बाहर निकाला। उसे खोलते हुए रघु का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पूरा संदूक चांदी के बर्तनों, सोने, चांदी के गहनों से भरा पड़ा था। रघु समझ गया कि इसी संदूक में मौसी ने अपनी तमाम दौलत छिपाई हुई थी। मौसी ने जब इसे जमीन में गाड़ा होगा तो गधे ने देख लिया होगा। रघु ने अपनी बाहें गधे के गले में डाल दी। मेरे दोस्त, वह खुश होकर बोला, तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? गधा आंखों से रघु के प्रति आभार प्रकट कर रहा था। रघु ने संदूक को गधे की पीठ पर रखा और अपने गांव लौट आया। उसने एक दुकान खोली और जल्दी ही एक कामयाब और ईमानदार दुकानदार के रूप में जाना जाने लगा। लेकिन वह कभी नहीं भूला कि ये सौभाग्य उसको अपने गधे के कारण ही मिला था। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त होती है। दोस्तों, यदि हम जानवरों को अपना दोस्त समझेंगे तो जानवर भी हमें अपनी दोस्ती का उपहार वापस देंगे। जानवर बहुत ही वफादार होते हैं। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। आपको कहानी पसंद आई तो प्लीज़ कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।